से राजकुमारी सीता किसी भी क्षण एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख देती है। आइए मुनिवर, रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि ओ अस सुध सावरूरा पास न पाई, रंग भूमि रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि। हे सभी वीर कुमारों, आप में से जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही राजकुमारी सीता का पति बनेगा। तो आइए एक एक करके अपना बल आजमाइए और धनुष का खंडन कीजिए। श्री सीता जी से वरमाला लीजिए। आइए कुंवर। बाएं हाथ से नहीं, आप दोनों हाथ से ट्राई कीजिए और जिससे हो सके धनुष उठाइए। हो गया राजा। क्या बात है महाराज? कैसा महाराज? बैठिए राजन, बैठ जाइए। आइए कुंवर, आप भी आइए। महाराज, आप भी धनुष पर बल को आजमाइए। अरे नहीं महाराज, आप एक दो दंड बैठक मारिए, उसके बाद पुनः प्रयत्न कीजिए। बैठ जाइए महाराज। आइए राजा। ये तो बड़े ही बल पौरुष दिखाई पड़ते हैं। भाई साहब, ये तो तोड़ ही देंगे, मुझे मालूम पड़ता है। तुम को उठा सकते हो। प्रयत्न कीजिए। पृथ्वी को ज्यादा नहीं लाए। बस 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 महाराज। आ जाओ, देख लिया हमने, बैठ जाइए आप भी। आ जाओ, ना हो पाएगा, आ जाओ। भाई साहब, आज के राजागढ़ कैसे मैं बता रहा हूँ। जय हो। मुट्ठी खोल बतासा खाऊं और कच्चा तोड़ू सूट, मक्खी के धुज पंख खारू में ऐसा हूँ, वीरता नाम की चीज नहीं है। ठीक है, और राजाओं को अनवा लीजिए। खबरदार, पति अधिराज
राज, जगत नरेश, राजाओं के राजा, महाप्रतापी तेजस्वी श्रीमान रावण जी पधार रहे हैं। राजा रावण, हाँ, आइए महाराज, आप भी आइए। सूचित करो मिथिलेश को, लंकापति पधारे हैं। वो स्वयं आकर स्वागत करे हमारा। ये आदेश हमारा है। और यदि विलंब हुआ तो समझो रावण का नाटक आरंभ हुआ। महाराज, राजा जनक अभी दरबार यज्ञ में है। मैं उनकी तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। और आपकी सभी व्यवस्थाएं सेवक बनाएंगे महाराज। आइए, विराजिए। शंकर का चाप। और ये 2 दिन के बच्चे। शक्ति कहाँ गिरेगी जो पत्थर में खो करे। कर देंगे हल्के काम को, फिर कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को। मेरे बिना ये कार्य कर सकता नहीं कोई। दिल से निकाल दो ये बेकार ख्याल को। सावधान हो मूर्ख। शंकर का धनुष उठा, गुरु का अपमान करता है। चुप बैठा रहो बासुर। इस दुनिया में बलवान नहीं। मैंने कैलाश उठाया था। क्या मूर्ख, तुझे ये ज्ञान नहीं? ये तुच्छ धनुष है ही क्या? दौड़ूंगा और यहाँ पर आए बहादुरों को अपना जौहर भी दिखलाऊंगा। दशाशीष न कर अभिमान, कर प्रणाम और लौट जा घर को। मुक्त हो इस लड़ाई से जब शिव शंकर भोलेश्वर को। है सूरवीर मेरे पछाड़े और जान बचाते फिरते हैं। है इंद्र राजा बजाता बाजा, जरा सी आज्ञा पाते हैं। विमाता मेरी करे पिसाई, पिसा उसी का खाते हैं। है चांद सूरज बजाते पहरा, रहते खड़े हमारे द्वारे हैं। फिर क्यों ना मैं अभिमान करूं जब इतना बल विस्तारा है। करो ना रावण,
घमंड इतना, चढ़े न तुमसे कमान भारी, मगर धनुष प्रभु वो तोड़े जिसने गौतम की नारी तारी। जब बैठे रहो आसुर, अभी मैं जाता हूँ और पल में धनुष उठाता हूँ। पश्चात उखाड़ देगा तेरा, सागर के बीच बहाता हूँ। अभी तोड़ू मैं ये तुच्छ धनुष, हम शंकु के ननिहाल जो है। तू कर पढ़ाई किसकी बाजी, हरे फन में कमाल हमें। तूने कैलाश उठाया था, हाँ तूने कैलाश उठाया था। जब भोलेनाथ को गुस्सा आया तो तू त्राही त्राही चिल्लाया था। फिर भी न सीख मानता है, यूं तो है गवार पूरा का पूरा। जो धनुष उठाने को करता, यूं विचार तू पूरा का पूरा। चुप बैठे रहे। क्या तुम्हें नहीं ज्ञात कि मैंने कैलाश पर्वत उठाया था, तभी महादेव ने चंद्रहास दिया था। इससे मालूम होता है तू अपना सम्मान गवाएगा। बस करके अपनी खुद की बड़ाई, कोई इज्जत नहीं कमाएगा। चुप बैठे अच्छा है, मैं भी देखता हूं तू कैसे इस धनुष को तोड़ेगा और मेरे नगर को सागर में कैसे बहाएगा। देख, हे रावण, तेरी कन्या कुंभावती को मधु दैत्य हर कर ले जा रहा है। और भाई कुंभकर्ण कहाँ है? कुंभकर्ण वो तो सो रहा है। बेटा मेघनाथ वो कहाँ है? इंद्रजीत तपस्या कर रहा है। ओहो, बड़ी भूल हुई जो इस स्वयंवर में चला आया। मुझे किसी आवश्यक कार्य से जाना है, इसीलिए अभी जाता हूं। मगर सीते, याद रख, तुझे स्वयंवर में ना जीत सका, किंतु एक बार छल से, बल से, कपट से तुझे अवश्य लंका दिखाऊंगा। ये क्या, इतने प्रतापी राजा कोई भी इस धनुष को हिला न पाया। कहीं मैंने ये प्रतिज्ञा लेकर भूल तो ना कर दी। हे द्वीप द्वीप के राजा, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हमको पहले ये ख्याल होता तो ऐसी बेबसी ना होती, हमने ना ली होती प्रतिज्ञा तो यूं जग में हंसी ना होती। अब अपने प्रण को तोड़े हम तो धर्महानि है, लज्जा है। अपनी पुत्री को कुंवारी रखना क्या करे, हमारे बस में क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया हमें विधाता ने,
सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। लज्जा करो, लज्जा करो एक छाती उखाड़ कर चलने वाले वीरों, लज्जा करो। ये वीरों के नाम को कलंकित करने वाले कायरों, लज्जा करो। आज ये भली भांति प्रकट हो गया कि वीरता इस संसार से विदा हो गई। क्षत्रियपन की लज्जा हवा हो गई। आजकल के इन वीरों को इनसे कोई आशा रखना भूल है। इन रगे हुए गीदड़ों को सिंह समझना बुद्धि के प्रतिकूल है। हमें पहले ख्याल होता तो हम ये प्रतिज्ञा ना लेते। सीता सुकुमारी जिस धनुष को बड़ी सुविधा से उठा लेती है, इन वीरों का उनको हिलाना भी भारी है। हे अभिमानियों, अब अपने अपने घर को जाओ, और अगर थोड़ी सी भी लज्जा है तो अपनी स्त्रियों के आंसुओं में डूब जाओ। जाओ। चुप्ती में भुक्ति कुटिल हुई, चुप्ती में भुक्ति कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगार हुए, लोचन दोनों अंगार हुए, लोचन दोनों अंगार हुए, वो लोचन दोनों अंगार हुए। राजा के बाण समान वचन छाती के भीतर पार हुए, राजा के झूठे बाण वचन छाती के भीतर पार हुए, राजा के झूठे बाण वचन छाती के भीतर पार हुए। राजा जनाब, बस बस, बहुत हुआ अपमान। क्या तुम यह नहीं जानते, इस स्वयंवर में अयोध्या के दो युवराज विराजमान हैं, तो यह सभा कैसे समाप्त हो सकती है? राजन होकर इस कदर ज्ञानवान और बलवान एक चलासी बात पर हम वीरों का अपमान क्यों बिना विचारे कहते हो? क्यों बिना विचारे कहते हो? ये वचन तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल हृदय को, बची है बाढ़ तरीके हैं। एक एक छेद है छाती में, एक एक तुम्हारी बाड़ी पर, सबको, अरे सबको अपमानित कर डाला केवल इनकी नाकानी पर। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। इतना क्रोध ठीक नहीं है भैया। इन्होंने जो भी कहा वो चिंतित में कहा। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। क्षमा करें भैया, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अपमान ना मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। मैं अभिमान त्याग कर कहता हूं, यदि आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो इस तन्वे की क्या विसार, सारा सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े के समान इसे दम भर में तोड़ फोड़ डालूं, या गाजर मूली की तरह चुटकी में तोड़ता डालूं। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके सब किस गिट्टी में है, सैकड़ों को तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है।
नवाऊ शीस राजा ने अच्युत वचन आज कहे जगदीश। जिस सभा में भैया, जिस सभा में आप पधारे और खड़ा है सेवक आज्ञा में, फिर कौन भला कह सकता है यह वचन कटीले दुनिया में। हे नाथ हूँ सेवक चरणों का, कहने को यह सुख चाहता हूं, पर वचन सत्य है बिल्कुल मेरे, मैं कसम आपकी खाता हूं। पत्नी है एक फूल की, दिन कैसे कमजोर, फिर ये राजा क्यों करने लगे इतना शोर। भ्राताश्री, राजा जनक ने यह जो अपमान किया है और यह जो अनुचित वाणी कह डाली है, जो मुझे बिल्कुल नहीं सही गई। मैं अभिमान त्याग कर और आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, डालू इस तरह, तो डालू इस तरह जिससे जगत भयभीत है। फिर वीर मंडल कह उठे, लक्ष्मण तुम्हारी जीत है। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। आओ। हे श्री राम, लक्ष्मण जी को क्रोध आया क्योंकि क्षत्रिय वंश पर वो किसी की उंगली उठाना भी पसंद नहीं करते, और शील स्वभाव श्री राम ने उन्हें समझा कर शांत कर दिया। सारा वातावरण शांत हो गया। राजा जनक निराशा में डूब गए। तब ब्रह्म ज्ञानी विश्वामित्र जी उठे और क्या कहते हैं? समय को बचा विश्वामित्र समय सुजानी, विश्वामित्र बोले अति मनोहर बानी, विश्वामित्र समय को बचानी, उठाओ राम, उठाओ राम, उठाओ राम, मैं उठाओ राम। आपकी पाकर जाता हूँ महाराज, आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो सारे काज। राम जब आए, चाप समीप, राम जब आए, चाप समीप। नर नारी में सुर स्रोत मनाए, चाप समीप, राम जब आए। नमन। महादेव को मेरा कोटि कोटि नमन। गुण ही प्रणाम, गुण ही प्रणाम, मन ही मन दीना, गुरु है प्रणाम, ओ गुरु है प्रणाम, मन ही मन दीना, गुरु है प्रणाम। अति राघव
लीला गुरु बचना